नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 543 लोकसभा सीटों का एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है दोस्तों, और इस ओपिनियन पोल ने बीजेपी एनडीए की नींद उड़ा दी है। दरअसल आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और सर्वे करने वाली कंपनियां भी अलग अलग स्टेट्स में जाकर के सर्वे भी शुरू कर चुकी हैं। तो इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों का एक और नया सर्वे सामने आ गया है, और इस सर्वे के मुताबिक यूपीए कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, जबकि बीजेपी एनडीए की मुश्किल बढ़ाने वाला सर्वे है। कितनी सीटें किस दल के खाते में जाएंगी, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और आपके हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों सर्वे के आंकड़ों की। देखिए, यह सर्वे मेरा अपना सर्वे नहीं है, यह दूसरी कंपनी के द्वारा किया गया सर्वे है, जिसके मुताबिक इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी एनडीए और यूपीए वर्सेस अदर के बीच में देखने को मिल सकती है। टोटल 543 सीटें हैं। आप जानते हैं इन 543 सीटों में से पिछली बार अगर चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 330 सीटें जीती थी, यानी घटक दल को मिला करके बीजेपी एनडीए के टोटल घटक दल ने जो है 330 सीटें जीती थी। बीजेपी ने अकेले ने 302 सीटें जीती थी। जबकि अगर हम यूपीए की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर 51 सीटें जीती थी और डीएमके ने 24। इसी के साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 16। तो यानी अदर अपोजिशन की बात करें तो उनके खाते में 212 सीटें हैं। लेकिन दोस्तों इस बार क्या होगा, इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर यूपीए और अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो मिलकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में कामयाब रह पाएंगी? चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सर्वे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सर्वे किया गया है दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक तमाम राज्यों के अंदर अलग अलग जो है स्टेट्स में जाकर के इस सर्वे को किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक सबसे पहला जो सवाल लोगों से पूछा गया है वो ये है कि लोकप्रियता किसकी सबसे अच्छी है। तो लोकप्रियता के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी नेता नहीं टिक रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। लगभग 45% से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखने की इच्छा जताई है, जबकि 29% लोगों ने राहुल गांधी को जो है पीएम पद पर देखने की इच्छा जताई है। 13% से ज्यादा लोगों ने अन्य किसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद पर देखने की बात कही है। तो यह तो हो गई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर के। लेकिन सर्वे के अनुसार अगर हम देखें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी सर्वे किया गया है। इसमें 29% लोगों ने माना है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी ये काफी अच्छी थी, और 13% लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को रीब्रांड करने के लिए की गई थी। तो ये जो है सर्वे के आंकड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम देखें जनता के बीच कौन सा था, तो सर्वे के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। 25% लोगों ने यह माना है कि महंगाई और बेरोजगारी देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद जो है 17% लोगों ने बेरोजगारी का सेपरेट मुद्दा बताया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार को मात्र 20% ही यानी कि रेटिंग दी है, अप्रूवल रेटिंग दी है। इससे पता चलता है कि महंगाई बेरोजगारी के मामले पर मोदी सरकार फेल हो गई है लोगों के मुताबिक, और कोरोना मैनेजमेंट के मामले पर भी मोदी सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उससे जनता संतुष्ट नहीं है। तो इसका भी असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। खैर,
सीटें किसके खाते में कितनी जाएंगी, चलिए मैं आपको यह बता देता हूं। देखिए, पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और टोटल एनडीए ने 330 सीटें जीती थी। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक दोस्तों बताया यह जा रहा है कि बीजेपी मात्र 298 सीटों पर सिमट सकती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी एनडीए के घटक दलों की सीटें मिला करके हम देखें तो 298 सीटें ही इन लोगों को मिल सकती हैं। यानी कि सरकार तो मोदी सरकार की बनेगी ही, यानी कि बीजेपी की बनेगी ही, एनडीए की बनेगी ही, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। अगर हम बात करें यूपीए की कि यूपीए के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, तो यह आंकड़ा दोस्तों काफी चौंकाने वाला है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को 153 सीटें मिल सकती हैं, 153 सीट्स, जबकि पिछली बार यानी कि अगर हम यूपीए की बात करें तो टोटल इनके खाते में 91 सीटें गई थी, 90 से 91 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इनके खाते में 153 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अदर पार्टियों की बात करें तो उनका आंकड़ा कम हो सकता है। उनका आंकड़ा दोस्तों 90 से नीचे रह सकता है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस और जो यूपीए दल है वो कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो मैंने आपको सर्वे बताया है उसमें 298 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में तो जरूर जा रही है, लेकिन यहां पर एक झोल है, वो ये है कि शिवसेना और जेडीयू और तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने बीजेपी से अपना गठबंधन लगभग खत्म कर लिया है। जेडीयू भी बीजेपी एनडीए के घटक दल से बाहर हो गई है और शिवसेना भी अलग हो चुकी है, और उसके बाद तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके ने धमकी दे दी है कि वो बीजेपी से अब अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तीन पार्टियों को निकलने के बाद भी ये जो 298 सीटों का आंकड़ा है इसमें तब्दीली हो सकती है। अब वो तब्दीली कितनी होगी इसको लेकर के सर्वे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन हां ये तो तय है कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार के लिए काफी कठिन माना जा रहा है। और इसमें जो चुनावी विशेषज्ञ उनका यह भी मानना है कि जेडीयू और शिवसेना के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी जो है उसको काफी नुकसान हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी बात इसमें कही गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर कुछ और आंकड़े शेयर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी, सिर्फ बीजेपी की अगर बात करें तो उसको 284 सीटें मिल सकती हैं, 284 सीट्स मिल सकती है जेडीयू और शिवसेना को अलग किए बिना। ये आंकड़ा बताया गया, अगर अलग कर देते हैं तो शायद ये आंकड़ा और कम हो जाएगा। वहीं सहयोगियों को मिलाकर के जो एनडीए के घटक दल उनको मिलाकर के 298 का आंकड़ा हो रहा है। जबकि एनडीए के अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो यहां पर 43% वोट शेयर इस बार एनडीए का रह सकता है, और जो कि 2022 के बाद इसमें 2% की बढ़ोतरी इस सर्वे के मुताबिक दर्ज की गई है। अगर हम अदर पार्टियों की बात करें तो उनके खाते में यानी यूपीए के खाते में 30% से ज्यादा वोट शेयर जा सकता है इस सर्वे के मुताबिक। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कांटे का मुकाबला होने वाला है। आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब सब